छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने बिहारी के दोहे का अध्ययन प्रारंभ करते हुए बिहारी का प्रथम दोहा हम पढ़ चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और दोहों का अध्ययन करते हैं। अगला दोहा है, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तो यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि समस्त तीर्थों को त्याग करके हरि राधिका कृष्ण और राधा के तनदुति तन की कांति से अनुराग कर, प्रेम कर। क्यों कर? जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यानी तीर्थों पर व्यक्ति जाता है अपने मुक्ति की कामना के लिए, लेकिन इन तीर्थों को छोड़ करके जहां तू मुक्ति कामना से जाता है, भक्ति के लिए जाता है, इन्हें छोड़ करके कृष्ण राधा के तन की कांति के प्रति प्रेम कर, उनके सौंदर्य, उनकी छवि के प्रति प्रेम कर, क्योंकि उनके मिलन से जिहि ब्रज केली, उनकी जो प्रेम पूर्ण क्रीड़ाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उनके द्वारा ब्रज के निकुंजों में, मार्ग में, पग पग पर क्या बन रहा है? तीर्थराज प्रयाग की स्थापना हो रही है। अब कैसे हो रही है तीर्थराज प्रयाग की स्थापना? तो तीर्थों को त्याग और उनका जो प्रेम पूर्ण छवि है उसमें अपना मन लगा, क्योंकि उनके प्रेम के द्वारा ब्रज के निकुंजों में, ब्रज के मार्ग में, पग पग पर तीर्थराज प्रयाग बन रहा है। कैसे बन रहा है? प्रयाग में संगम है किसका? तीर्थराज कहा गया है प्रयाग को, और तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम माना जाता है। गंगा का वर्ण सफेद है, यमुना का वर्ण श्याम है, और सरस्वती जो प्रकट रूप में नहीं बहती, दिखाई नहीं देती, वो भूमि के भीतर बह रही है ऐसा माना जाता है, और उस सरस्वती का वर्ण लाल माना जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण, राधा और उनका प्रेम, उनके द्वारा, यानी कृष्ण का वर्ण श्याम, तो कृष्ण रूपी यमुना, राधा का वर्ण श्वेत, राधा रूपी गंगा, और उनका प्रेम का वर्ण लाल माना जाता है। तो कृष्ण और राधा के प्रेम रूपी सरस्वती के द्वारा जहां ब्रज भूमि में उनकी क्रीड़ाओं, प्रेम पूर्ण चेष्टाओं के द्वारा उनके निकुंजों में, मार्ग में, पग पग पर तीर्थराज प्रयाग स्थापित हो रहा है। तो इसलिए कृष्ण और राधा की युगल छवि जो है उससे तू प्रेम कर, उससे तुझे तीर्थराज प्रयाग का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी अलग अलग तीर्थों में भटकने की तुझे क्या आवश्यकता है? तुझे कृष्ण राधा की जो युगल छवि है उससे, उस पर यदि तू ध्यान लगाएगा, उससे प्रेम करेगा, तो कृष्ण रूप में यमुना, राधा रूपी गंगा और उनके प्रणय रूपी सरस्वती के संगम के माध्यम से यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग की स्थापना पग पग पर हो रही है। तो तू उसका लाभ प्राप्त कर। अब इसे आपको सही तरीके से एक प्रकार से इसको सार्थक बताना होगा कि हरि, राधा और उनका प्रेम। ठीक है, हरि, यमुना, और कैसा वर्ण, कैसा यमुना का? कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, राधा गंगा श्वेत वर्ण, और प्रेम सरस्वती लाल वर्ण। और प्रेम भी भाव है, ठीक है, वो प्रकट रूप में वैसे दिखाई नहीं देता है, प्रेम एक भाव है। तो सरस्वती भी कहते हैं प्रकट नहीं है, वो भी जमीन के भीतर बहती है, और वहां उन तीनों नदियों का संगम है, और तीनों के उस वर्ण साम्य के माध्यम से कृष्ण और राधा के प्रेम के द्वारा ब्रजभूमि में तीर्थराज प्रयाग की पग पग पर स्थापना दिखाते हुए, एक चमत्कार दिखाते हुए बिहारी उस ब्रजभूमि की महिमा का, जहां कृष्ण राधा की युगल छवि विराजमान है और कृष्ण या राधा की युगल छवि के साथ ही उनका प्रेम भाव है, उसकी महिमा का गुणगान
यहाँ पर कर रहे हैं। अगला लेते हैं। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, जानती हो नंदित करी इहि दिसी नंद किशोर। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई नायिका है जो विरहिणी नायिका है। उस विरहिणी नायिका को उसकी सखी कहती है, समझाती है, वो ले जाना चाहती है वन की ओर। वो कहती है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। मैंने अभी देखा है कि इस दिशा में अचानक ही बिना पावस के ही वन में मोर नाचने लगे हैं। मोर वैसे तो पावस ऋतु में ज्यादा कूकते हैं, ज्यादा बोलते हैं, नाचते हैं, लेकिन यहाँ पर मोरों की ध्वनि सुनाई दे रही है और अचानक नाचने लगे हैं। तो मुझे लगता है, जानती हूं, मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, नंदित करी ईदिसी नंद किशोर, कि ऐसा लगता है कि स्वयं नंद किशोर ने इस दिशा को आनंदित किया है। वहां नंद किशोर आ गए होंगे, उन्हें देखकर बिना पावस के वन में मोर नाचने लगे हैं। तो हम भी उधर चलते हैं, वहां पर नंद किशोर कृष्ण के दर्शन का लाभ हमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर नायिका और उसकी सखी का प्रसंग है। और जो वर्षा ऋतु में मोर बोलते हैं, नाचते हैं, उसके स्थान पर अचानक मोर नाच उठे हैं। तो सखी यही संकेत देना चाहती है कि उस दिशा में नंद किशोर होंगे, उन्हें देखकर मोर आनंदित हो गए हैं। नंद किशोर को देखकर प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती थी, जीव जंतु अन्य प्राणी उनसे स्नेह करते थे, तो वो नाचने लगे हैं, तो उधर नंद किशोर के दर्शन हमें भी मिल सकेंगे। ये संकेत यहाँ पर सखी देती है। अगला दोहा फिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननो ही सो बात। यहाँ पर बिहारी भरे हुए भवन में, यानी एक अद्भुत कौशल है। वही बात है गागर में सागर भरना, भाव और भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति, कि इस एक पंक्ति में एक एक शब्द के माध्यम से एक पूरे क्रियाकलाप को बिहारी बांध कर रख देते हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है इस दृष्टि से उनका। गागर में सागर भरा है, भाव और भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है, थोड़े में बहुत कह देने की अद्भुत सामर्थ्य है। मुक्तक कल्प जो परंपरा है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हम इसे मान सकते हैं, बिहारी के इस दोहे को। और इसीलिए हम देखते हैं मुक्तकारों में बिहारी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, इसलिए क्योंकि एक तो दोहे जैसा छोटा छंद लेना और उस छंद में बड़ी बात को कह देना। अन्य कवित्व में भी इतनी बात नहीं कह पाते जितनी बिहारी एक छोटे से दोहे में, और दोहे की भी एक पंक्ति में, दो चरण में एक पूरे लंबे क्रियाकलाप को बांध कर रख देते हैं। तो भरे भौन में करत है नैननो ही सब बात। नायक और नायिका भरे हुए भवन में, किससे भरा हुआ? भरा हुआ कक्ष है, उसमें परिवार के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, गुरुजन हैं, परिजन हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, कोई भी हो सकते हैं। यानी अनेक लोग जिस कक्ष में हैं, भरा हुआ भवन है, उसमें ही नायक और नायिका नैननो ही सब बात करते हैं। किससे? नेत्रों ही नेत्रों में सारी बात कर लेते हैं, परस्पर आंखों में ही उनका संभाषण हो जाता है। श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। बड़ी स्वाभाविकता के साथ में उन्होंने नायक नायिका की चेष्टाओं को बांध कर रख दिया है। भाव भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है, गागर में सागर भरने की अद्भुत सामर्थ्य है। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी होंगी। तो कैसे नैनों ही नैनों में वे नायक नायिका भरे हुए भवन में, जहाँ गुरुजन परिजन घर के बड़े बुजुर्ग अनेक नातेदार रिश्तेदार पड़ोसी सब बैठे हैं, उनके बीच में परस्पर नेत्रों में ही, इशारों में ही एक दूसरे से पूरा वार्तालाप कर लेते हैं। कहत, नायक कहता है, इशारा करता है, किसका? प्रेम का, अभिसार के लिए इशारा करता है,
प्रेम के लिए इशारा करता है, कहता है नटत। नायिका उस पर मना कर देती है, लेकिन नटत नायिका की जो मना करने की जो अदा है, जिस प्रकार की चेष्टा है, उस पर ही नायक रीझ जाता है। नायक के इस रीझने पर नायिका खींचती है, नाराजगी दिखाती है। ठीक है, नाराजगी दिखाती है, खींचती है, खींच दिखाती है, नकली नाराजगी दिखाती है, खींच दिखाती है। फिर मिलत, दोनों के नेत्र फिर से मिलते हैं, खिलत। नायक प्रसन्न हो जाता है, नाराजगी दिखाते हुए नेत्र झुकाती है, लेकिन फिर नेत्र दोनों के मिलते हैं, खिलत। नायक प्रसन्न हो जाता है देख करके, लजियात, नायिका लजा जाती है। इस प्रकार से उस अनेक गुरुजन, परिजन, नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसियों से भरे हुए उस भवन में ही वो नायक नायिका नेत्रों में ही परस्पर बात कर लेते हैं, सब बात कर लेते हैं। तो परस्पर नेत्रों में ही किस प्रकार से जो उनका प्रेम है वो प्रकट हो जाता है, आपस में प्रेमपूर्ण वार्तालाप वो कर लेते हैं। इसका एक बहुत स्वाभाविक, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ बिहारी ने किया है।